पेरीनेटल डिप्रेशन और पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जिसका मतलब है कि वो डिप्रेशन जो प्रेगनेंसी के दौरान या फिर प्रेगनेंसी के बाद आए। ये डिप्रेशन बहुत ज़्यादा देखा जाता है औरतों में। वो औरतें जो प्रेग्नेंट हो या फिर प्रेगनेंसी के बाद, उनमें पोस्टपार्टम डिप्रेशन दिखता है। मैटरनल डिप्रेशन या पोस्टपार्टम डिप्रेशन, बेबी ब्लूज, इन सब टॉपिक पे मैं भी पहले वीडियोस बना चुकी हूँ, पर आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। इसी सिचुएशन में एक और डिप्रेशन देखा जाता है जिसको कहते हैं पैटर्नल पोस्टपार्टम डिप्रेशन। माँ की प्रेगनेंसी के बाद में पिता में भी डिप्रेशन पाया जा सकता है और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है रिम्पा सरकार और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पैटर्नल पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है, उसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं और उसके सिम्टम्स हमें क्या दिख सकते हैं। प्रेगनेंसी का पीरियड माँ के लिए जितना चैलेंजिंग होता है उतना ही चैलेंजिंग पिता के लिए भी होता है, क्योंकि वो दोनों ही इस प्रोसेस में बराबर के भागीदार होते हैं। पर हम मैटरनल डिप्रेशन के बारे में इतना ज़्यादा बात करते हैं या मैटरनल मेंटल हेल्थ के बारे में इतना बात करते हैं तो कई बार हम पैटर्नल डिप्रेशन को भूल ही जाते हैं। पर रिसर्च कहता है कि पैटर्नल डिप्रेशन बहुत ही कॉमन, मतलब कि सामान्य बीमारी है और ये 25% मतलब 25% पिताओं में देखा जाता है, या फिर तो प्रेगनेंसी के दौरान या फिर प्रेगनेंसी के बाद के पहले 1 साल में। और कुछ इंस्टीट्यूट्स ये भी कहते हैं कि अगर माँ को मैटरनल डिप्रेशन हो तो 50% चांसेस बढ़ जाते हैं कि पिता को पैटर्नल डिप्रेशन भी हो जाए, जो कि उनके परिवार वालों के लिए और उनके बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है। तो सबसे पहले रिस्क फैक्टर्स जानते हैं कि पिताओं को किस वजह से पैटर्नल डिप्रेशन हो सकता है। तो हो सकता है कि उनको अपने बच्चे के साथ में अटैचमेंट डेवलपमेंट करने में थोड़ी मुश्किल हो रही हो, या उनको नहीं पता हो कि वो कैसे करना है, या फिर उनको कोई अच्छा मेल रोल मॉडल मिला नहीं है जिस वजह से वो उनको नहीं समझ आ रहा है उन्हें कैसे करना है और क्या करना है। ये भी हो सकता है कि उनको कोई सोशल सपोर्ट ना हो उनकी फैमिली या फिर फ्रेंड्स की तरफ से, या फिर उनके मैरिटल रिलेशनशिप या इंटीमेसी में पहले से चेंजेस आ गए हैं जिस वजह से वो अकेला फील कर रहे हैं, या फिर वो बच्चे और माँ की बॉन्डिंग की वजह से हो सकता है ये फील करे कि वो एक्सक्लूडेड हैं, या फिर वो जेलस भी फील कर सकते हैं। शायद उनको वर्क रिलेटेड स्ट्रेस हो, या फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी हो, या फिर मैटरनल डिप्रेशन। ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जिस वजह से पैटर्नल डिप्रेशन हो सकता है। तो चलिए अभी जानते हैं कि क्या सिम्टम्स हैं जिससे हमें पता चल सके कि पैटर्नल डिप्रेशन है किसी को। पैटर्नल डिप्रेशन में वही सारे सिम्टम्स आपको दिखेंगे जो दूसरों में भी दिखते हैं, पर कुछ चीजें हैं जो शायद अलग हो क्योंकि जेंडर अलग होता है। जैसे कि औरतों में आपको ये पाया जा सकता है डिप्रेशन की वजह से जल्दी रोना आ जाता है, वहीं पे आपको ये आदमियों में ये दिख सकता है कि वो बहुत जल्दी ही इरिटेट हो जाते हैं या फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं जिस वजह से उनको गुस्सा आ सकता है। मेल्स में आपको इम्पल्सिविटी भी दिख सकती है इरिटेशन के साथ में, और शायद ये भी दिखे कि उनको किसी चीज में ज्यादा प्लेजर मिल नहीं रहा है, कोई चीज में उनको इंटरेस्ट आता नहीं है जिनमें पहले उनको इंटरेस्ट आया करता था। पैटर्नल डिप्रेशन में ये भी देखा गया है कि मेल्स सब्सटेंस यूज करना शुरू कर देते हैं, मतलब कि ड्रग्स या फिर अल्कोहल भी। और इन केसेस में ज्यादातर ये भी देखा गया है कि डोमेस्टिक वायलेंस भी बहुत ज्यादा होता है इनके परिवार में। अभी जानते हैं कि पैटर्नल डिप्रेशन एक परिवार में किस तरह से इफेक्ट कर सकता है। पैटर्नल डिप्रेशन बहुत तरह से इम्पैक्ट कर सकता है परिवार में, स्पेशली बच्चे और पार्टनर के ऊपर। ज्यादातर देखा गया है पैटर्नल डिप्रेशन होने की वजह से फादर अपने बच्चे के साथ में ज्यादा कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, वो पॉजिटिव वे में अपने बच्चों के साथ में इंटरैक्ट नहीं करते हैं, उतना ज़्यादा पॉजिटिव या हैप्पी एनवायरनमेंट नहीं रहता है उनके और उनके बच्चे के बीच में, जिस वजह से ये देखा गया है कि ये फादर्स अपने बच्चों को ज़्यादातर मारते हैं। उनके बच्चों में ये भी देखा गया है कि जब वो बड़े हों तो शायद उनमें इमोशनल या बिहेवियरल प्रॉब्लम दिखाई दे, और कई बार इसी वजह से बच्चों की डेवलपमेंटल डिले भी हो सकते हैं, मतलब वो जब छोटे होते हैं उसी वक्त उनमें डेवलपमेंट उतनी अच्छी तरह से ना हो जितना उनका होना चाहिए। पिता में जब डिप्रेशन हो तो फिर चांसेस ज़्यादा होते हैं कि कपल के बीच में ज़्यादा लड़ाई झगड़े हों, जिस वजह से ये भी हो जाता है कि माँ को डिप्रेशन सिम्टम्स दिख सकते हैं इस वजह से। और अगर माँ को मैटरनल डिप्रेशन हो ऑलरेडी और उस पर पिता को भी डिप्रेशन हो जाए तो हो सकता है बच्चे के डेवलपमेंट में और उसको इमोशनल और बिहेवियरल इश्यूज हो जाए।
इसके ट्रीटमेंट के लिए आप एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास में जाके ट्रीटमेंट करा सकते हैं। एक माँ को अपने डिप्रेशन के लिए ट्रीटमेंट लेना जितना ज़रूरी होता है उतना ही ज़रूरी एक पिता के लिए भी है। बच्चा संभालना, बच्चा घर में आना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो डिप्रेशन आना और उसको एक्सपीरियंस करना बहुत ही नॉर्मल हो चुका है। पर उसका मतलब ये नहीं है कि उसका ट्रीटमेंट नहीं है, या फिर उसका मतलब ये भी नहीं है कि आप एक बुरे पेरेंट हैं या फिर आपको बच्चा संभालना नहीं आता है या अपने आप को संभालना नहीं आता है। कई सारे लोगों को डिप्रेशन के सिम्टम्स दिखाई देते हैं जब पेरेंटिंग कर रहे होते हैं, तो आप अकेले नहीं हैं इसमें। अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स दिखते हैं तो किसी प्रोफेशनल से जल्दी ही अपॉइंटमेंट लीजिए और कंसल्ट कीजिए। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको किसी तरह से मदद कर पाएगा। अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में जानना है जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए विश यू अ हेल्दी माइंड एंड अ हैप्पी लाइफ। बाय बाय।